हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे पत्र लेखन नामक पाठ का। हमारे पाठ का नाम है पत्र लेखन। पत्र को हृदय की कुंजी कहा जाता है। इससे दिल का दरवाजा खुलता है, सामीप्य का भाव प्रदर्शित होता है। पत्र वह सेतु है जो दिलों को जोड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, यह एक ऐसी गुप्त शक्ति भी है जो बिना एक दूसरे से मिले व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय करवा देती है। ओके, मतलब चेहरा देखा नहीं लेकिन फिर भी पहचान बन गई। ओके, अब आगे हम अध्ययन करेंगे पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत पत्र, नंबर 2 व्यावसायिक पत्र और नंबर 3 कार्यालयी पत्र। ये 3 प्रकार होते हैं पत्रों के। अब पहला है व्यक्तिगत पत्र। अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत पत्र क्या है? व्यक्तिगत पत्र नितांत व्यक्तिगत होता है। अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के आधार पर निजी समस्याओं या निजी बातों को लेकर आत्मीय जनों या मित्रों से पत्राचार होता है, तो वो व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। अब दूसरा आया व्यावसायिक पत्र। नंबर 2 है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में व्यवसाय या वाणिज्य संबंधी लेन देन, क्रय विक्रय आदि बातें रहती हैं। और नंबर 3 है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र में सरकारी और स्वैच्छिक संस्थानों से संबद्ध पत्राचार रहते हैं। ऐसे पत्रों में संस्थागत नियमों का परिपालन, ज्ञापन, आदेश, परिचय, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति इत्यादि बातें होती हैं। कार्यालय से संबंधित सभी बातें जिस पत्र में होती हैं उसको कहते हैं कार्यालयी पत्र। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए कुछ प्रमुख पत्रों के लिए संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन का प्रयोग कैसे करते हैं ये देखना है। अब नंबर 1 है गुरु या शिक्षक। संबंध क्या है? गुरु का, या तो गुरु है या मतलब गुरु या शिक्षक। संबंध में गुरु शिक्षक, संबोधन में परम पूज्य गुरुदेव या श्रद्धेय गुरुदेव लिखते हैं। अभिवादन में लिखेंगे सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। और अभिनिवेदन में लिखेंगे आपका कृपाकांक्षी। अभिनिवेदन में क्या लिखेंगे? आपका कृपाकांक्षी। अब नंबर 2 है माता। संबंध में माता, संबोधन में पूजनीया माता जी, अभिवादन में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। अभिनिवेदन में क्या होगा? आपका आत्मज या प्रिय पुत्र या प्रिय पुत्री। ठीक है, अब आगे देखिए नंबर 3 पर है पिता। यदि हम पिता को पत्र लिखते हैं तो संबंध में हो गया पिता, संबोधन में पूज्य पिताजी और अभिवादन में सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। और अभिनिवेदन में लिखेंगे आत्मज, आत्मजा, प्रिय पुत्र या प्रिय पुत्री। ओके, अब आगे देखिए नंबर 4 पर है बड़े भाई। संबंध में है बड़े भाई, संबोधन में पूज्य भ्राता जी, अभिवादन में सादर प्रणाम और अभिनिवेदन में लिखेंगे आपका स्नेहाकांक्षी, आपका स्नेहाकांक्षी। और उसके बाद नंबर 5 पे है बड़ी बहन। संबंध हो गया, संबोधन है पूजनीया बहन या पूजनीया दीदी, अभिवादन में सादर प्रणाम और आपका स्नेहाकांक्षी। अब नंबर 6 पर है शिष्य। अगर शिष्य को पत्र लिखते हैं तो ये संबंध में आ गया शिष्य और संबोधन होगा प्रियवर, अभिवादन में प्रसन्न रहो आशीष और अभिनिवेदन में होगा तुम्हारा शुभैषी, शुभचिंतक या हितैषी। अब नंबर 7 देखो पुत्र। अगर पुत्र को पत्र लिखते हैं संबंध में आ गया पुत्र, संबोधन में प्रियवर,
अभिवादन में प्रसन्न रहो आशीष, और अभिनिवेदन में तुम्हारा शुभैषी, शुभचिंतक, हितैषी। इसी प्रकार पत्रों को लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।